अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे अच्छे ही होंगे और सबके लिए दुआएं ज़रूर करते होंगे। कहते हैं दोस्तों कि एक ताजिर को जो है अपनी तिजारत के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। उसे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या ख़रीदूँ, क्या बेचूँ जिससे मुझे फ़ायदा हो सके, प्रॉफिट जनरेट कर सकूँ। इसी कशमकश में एक दिन वो रास्ते से गुज़र रहा था कि अचानक उसे एक अल्लाह के वली जिनका नाम बहलुल दाना आता है, उनसे मुलाकात हो जाती है। वो ताजिर बहलुल दाना से अर्ज़ करता, हुज़ूर समझ में नहीं आता कि किस चीज़ में तिजारत करूँ जिससे मुझे फ़ायदा हो सके। मैं जो कुछ भी ख़रीदता हूँ, जो कुछ भी बेचता हूँ, उसमें मुझे नुकसान ही हो जाता है। कुछ मुझे मशवरा आप अता करें, कुछ मशवरा दें, कुछ सजेशन दें जिससे कि मैं प्रॉफिट जनरेट कर सकूं और अपना फ़ायदा कर सकूं। चुनांचे बहलुल दाना ने उस ताजिर से इरशाद फरमाया कि ए खुदा के बंदे, ए ताजिर, जाकर शहर के सारे जितने भी सियाह कपड़े हैं, काले कपड़े हैं, उनको ख़रीद ले। चुनांचे जब बहलुल दाना से उनको ये सजेशन मिलता है तो वो ताजिर वहाँ से झपट कर पलटता है उल्टे पाँव। शहर के जितने भी काले कपड़े होते हैं सबको एक जगह ख़रीद कर इकट्ठा करता है। अगले ही दिन उस शहर का जो सबसे बड़ा रईस इंसान होता है उसका इंतकाल हो जाता है। अब उस शहर का ये दस्तूर था कि जो कोई भी इंतकाल होता उसकी सोग के लिए, उसका गम मनाने के लिए काला कपड़ा पहनना ज़रूरी होता था। अब वो शहर का सबसे बड़ा रईस इंसान, तो जाहिर सी बात है उसके सोग में अगर काला कपड़ा ना हो तो ये बात जमने वाली नहीं है। चुनांचे उस रईस के, उस अमीर इंसान के जितने भी चाहने वाले थे काले कपड़े की तलाश में निकल पड़ते हैं। शहर की सारी दुकानें छान मारते हैं, एक एक दुकान में जाते हैं, लेकिन कहीं भी काला कपड़ा उनको नहीं मिल पाता है। बहुत पूछताछ करने पर, तहकीकात करने पर ये मालूम चलता है कि शहर का एक सबसे बड़ा ताजिर जिसने शहर का सारा कपड़ा जो है इकट्ठा कर रखा है उनके पास ही मिलेगा। चुनांचे उस रईस के जितने भी चाहने वाले थे उस ताजिर के पास पहुंचते हैं और जाकर काले कपड़े का मुतालबा करते हैं कि हमें सियाह कपड़ा चाहिए, हमारे रईस साहब इंतकाल हो गए हैं, उनके सोग में हमें पहनना है। चुनांचे उस ताजिर ने एक शर्त रखी कि मैं मुँह मांगी रकम काले कपड़े के लिए लूँगा, अगर इसके लिए आप तैयार हैं तो मैं काला कपड़ा आपको दे सकता हूं, वरना मैं आपको काला कपड़ा नहीं दूंगा। चुनांचे वो सबसे बड़ा रईस इंसान था, मालदार इंसान था, तो वो तैयार हो जाता है कि आप जो रकम मांगेंगे हम देने के लिए तैयार हैं, चाहे आपकी मुँह मांगी रकम ही क्यों ना हो। उस ताजिर ने मुँह मांगी रकम उस काले कपड़े के बदले में ली। उसने जितना चाहा वो रकम वसूला और काला कपड़ा उसके हवाले किया। और उस ख़रीदो फ़रोख्त में उस ताजिर को इतना फ़ायदा होता है, इतना प्रॉफिट होता है कि उस प्रॉफिट की बदौलत, उस फ़ायदे की बदौलत वो उस शहर का बहुत बड़ा मालदार इंसान बन जाता है। उस कारोबार में उसने इतना कमाया कि जितनी आज तक उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं कमाया होगा। चुनांचे कुछ दिन गुजरने के बाद वो ताजिर एक दिन अपने घोड़े पर सवार होकर एक रास्ते से गुज़र रहा था। रास्ते में बहलुल दाना फिर से मुलाकात हो जाती है। अब बड़े बेअदबी वाले लहजे में, बड़े बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में वो ताजिर बहलुल दाना से कहता है कि ए खुदा के बंदे, ए मजनू, मैं अब क्या ख़रीदूँ जिसमें मुझे फ़ायदा हो सके, जिसमें मैं प्रॉफिट कमा सकूँ। बहलुल दाना इरशाद फरमाते हैं कि जाकर शहर के सारे तरबूज इकट्ठे कर ले। चुनांचे जब उस ताजिर को ये हुक्म मिलता है कि तरबूज इकट्ठे करो, वो वहाँ से झट से पलटता है और शहर के जितने भी तरबूज हैं सबको इकट्ठा करके अपने पास रख लेता है। अब उस तरबूज को कोई ख़रीदने वाला नहीं है, ख़रीदो फ़रोख्त होने नहीं है। धीरे धीरे वो तरबूज सड़ने शुरू हो जाते हैं, ख़राब होने शुरू हो जाते हैं और नौबत यहाँ तक आती है कि वो सारे तरबूज धीरे धीरे एक करके जो है ख़राब हो जाते हैं और सारा तरबूज ज़ाया हो जाता है। और उस ख़राब होने की वजह से, तरबूज ज़ाया होने की वजह से उस ताजिर का इतना बड़ा नुकसान होता है कि अब उसके पास एक रत्ती भी नहीं बचती है। अब वो इस सदमे में परेशान होकर बहलुल दाना की तलाश में निकल पड़ता है। बहलुल दाना की बारगाह में जब वो पहुंचता है, जाकर अर्ज़ करता है, ए खुदा के बंदे, ये तुमने क्या किया मेरे साथ, ये माजरा मुझे समझ में नहीं आया कि तुमने मुझे ऐसी चीज़ ख़रीदवा दी जिसमें मैं तबाह बर्बाद होकर रह गया। बहलुल दाना इरशाद फरमाते हैं, एक बड़ा ही कीमती जवाब देते हैं जो हम सब के लिए सबक है। बहलुल दाना इरशाद फरमाते हैं, खुदा के बंदे, पहली बार जब तूने मुझसे सवाल किया था वो बिल्कुल अदब मलहूज़ रखा था, तुमने बड़ी इज़्ज़त और बड़ी अदब के साथ तूने मुझसे पूछा था, लेकिन दूसरी बात तूने
बेतकल्लुफ़ाना अंदाज, बड़े बेअदबी वाले लहजे में तूने मुझसे पूछा, इसीलिए तुझे ये सज़ा दी कि ताकि तुझे ज़िंदगी में सबक मिल सके। प्यार दोस्तों, अदब बहुत बड़ी चीज़ है। कहा जाता है कि बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। अपनी बातों के अंदर अदब को मलहूज़ रखें। किसी के साथ अगर गुफ्तगू कर रहे हैं तो अच्छे लहजे में गुफ्तगू किया करें, नरमी के साथ गुफ्तगू किया करें। इंशाअल्लाह इसमें आप दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा। फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर ही उम्मीद है कुछ सबक आपको ज़रूर मिला होगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये छोटी सी गुजारिश मैं करता हूँ, फिर भी आप मेरी गुजारिश जो है पूरी नहीं करते हैं। छोटी सी गुजारिश है इस भाई की, आप ज़रूर सुन लें। वीडियो को लाइक शेयर किया कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।